और गोवा के कुछ पर्यटनीय दर्शनीय जो स्थल थे उसके बारे में यहाँ पे इस अगोड़ा फोर्ट में कुछ विशेषताएं हैं तो वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं महादेव टेम्पल है जो टमडी सूर्या गोवा में रहती थी। ये पहले की तस्वीरें हैं और अभी इसी महादेव टेम्पल को इस तरह से पुनर्जीवित किया गया है और इसका जीर्णोद्धार करके वापस इसको इस तरह से बना दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं महादेव टेम्पल कुर्डी गोवा की, तो ये आफ्टर यानी बाद में इसको रिनोवेट करके इस तरह से किया गया। ढांचा वैसा ही रखा गया है इसको पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहले ये इस अवस्था में हुआ करता था। सेम अगर हम आपको लेकर के आते हैं तो लोअर अगोड़ा जो फोर्ट था, कैंडोलिम बीच जहाँ पे हम हैं, तो ये पहले की कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन बाद की अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो अभी जो हम आपको जहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, तो ये अभी की प्रेजेंट टाइम की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक का पूरा नज़ारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोअर अगोड़ा फोर्ट कैंडोलिम गोवा, ये अभी की कंडीशंस की तस्वीरें हैं जिसको थोड़ा रिनोवेट कर दिया गया है पानी के बीच में। उसके बाद हम चैपल ऑफ सेंट कैथेड्रल ओल्ड गोवा है जो बाद की तस्वीरें हैं और ये पहले की तस्वीरें हैं जब ये पहले ऐसा रहा करता था। ऐसे ही अगर हम बात करें तो बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस ओल्ड गोवा, ये पहले की बाद की तस्वीरें हैं और ये उसके बाद की तस्वीरें बनाई गई हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो सेंट अगस्टीन का जो चर्च था वो भी ओल्ड गोवा के ही कॉम्प्लेक्स में, ये बिफोर यानी पहले की तस्वीरें हैं और ये अगर हम बात करें तो ये बाद की तस्वीरें। तो ये तो है जो हम अभी जिस जगह पे हैं वहाँ की तस्वीरों के बारे में आपको दिखा रहे हैं। अब अगर हम बाहर चलते हैं, अभी हम जस्ट इंटर किए थे लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है तो हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि ये किस तरह की स्थिति परिस्थिति में बना हुआ है। देखिए टिकट जाँच कर, और यहाँ से ही हम निकल करके बाहर जाएंगे। देन आफ्टर अगर आपको हम लेकर के चलते हैं तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ से लेकर के वहाँ तक हर तरफ ये किलेबंदी नुमा देखने में जो आ रहा है, यही सब कुछ गोवा का फोर्ट है और यही यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है जो गोवा के विरासत को संजोए हुए रखी है। अगर हम बात करें तो ये देखिए जो पानी मैंने पहले ही दिखा रखा था आपको, ये वो जगह है और ये लोगों के आने का ज़रिया। बाकी ये गोवा फोर्ट में हम लोग हैं। अगर हम बात करें तो ये मीठे पानी का घर भी कहा जाता है। अगोड़ा का मतलब ये होता है मीठे पानी की जगह, और इसीलिए इसका नाम अगोड़ा फोर्ट दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ की तो सबसे पहले जब पुर्तगाली यहाँ आया करते थे तो उस समय लोगों के रुक करके पानी पीने की जगह ये हुआ करता था और यहाँ से ही लोगों को यहाँ का पानी वगैरह पिलाया जाता था जो मीठा जल कहा जाता है। चूँकि उस समय समुद्रों का पानी कैसा रहता है, अभी भी कैसा है आपको पता है, तो उस समय ये व्यवस्थाएँ हुई करती थी। अगर हम आपको बताएं इसकी और कुछ हिस्ट्री में आपको लेकर के चलते हैं, तो आइए हम आपको इसकी हिस्ट्री दिखा देते हैं। देखिए कैसे हिस्ट्री है वो हम आपको नीचे लिए चलते हैं, तो इसकी पूरी हिस्ट्री हम आपको दर्शाते हैं, बताते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसके किले का निर्माण 1612 में हुआ था, जिसमें चारों ओर बुर्ज युक्त एक निचला किला और एक ऊपरी किला है। यह किला समुद्र किनारे बचे ऊंची पर्वत के अंतिम छोर पर बना है, जिसे अगवाद पॉइंट भी कहते हैं। इस किले का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया है जो किले के साथ साथ एक जलपोत हेतु जलपूर्ति स्थान के रूप में प्रयोग होता रहा, जबकि निचला किला दुर्ग पुर्तगाली पोतों के सुरक्षित ठहराव हेतु प्रयुक्त होता था। ऊपरी किले में खाई, एक तलघर जिसमें पानी, एक तरण कक्ष, दीप स्तंभ, बारूद खाना और बुर्ज बने हैं। सुरक्षित ठहराव तो अगवाद शब्द का अर्थ पुर्तगाली में जल आपूर्ति स्थान है। पानी के टैंक की क्षमता 23,000 76,000 गैलन है। इसके 5 भाग है जिसमें 16 विशाल स्तंभों का सहारा है और प्रवेश हेतु सीढ़ियां बनी। यहाँ एक दीप स्तंभ प्रथम चरण में 7 मिनट में एक बार प्रकाश परिवर्तित करता था, जिसको लाइट हाउस बोलते थे, जो 1834 में बदलकर एक समय सीमा 30 सेकंड तक कर दी गई। इस दीप स्तंभ को 1776 में बंद कर दिया गया। ये तो है इस अगोड़ा किले की पूरी कहानी आपकी जवानी। अगर हम बात करते हैं इसके, तो ऊपरी किला जो था वर्ष 1510 में पुर्तगाली सेनापति अफोंसो दे अल्बुकर्क ने प्राकृतिक बंदरगाहों और नदियों के साथ गोवा को बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह 1510 से 1534 ईस्वी में जीत लिया था, जिससे पुर्तगालियों को बल मिला। अब गोवा में पुर्तगाली शासन की स्थापना के साथ ही पुर्तगालियों को फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों जैसे अन्य यूरोपीय आक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक इनमें डच 1599 गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश के लिए बड़ा खतरा बन गए। अगर हम बात करें तो मंडोवी नदी के मुहाने पर सुरक्षा के दृष्टि से एक सुदृढ़ किले के निर्माण की उस समय आवश्यकता पड़ी। इसलिए अगवादा पठार के चारों ओर व्यापक परिधि वाला किला वर्ष 1612 में राज्यपाल रूए लोरेंको दे तोरा
इसके कार्यकाल में निर्मित किया गया। पुर्तगाली भाषा में किले का नाम अग्वादा था, जिसका शब्द है पानी का स्थान। ऊपरी तथा निचला ऐसा 2 खंडों में निर्मित इस किले का ऊपरी भाग को कोटालवा रियाज यानी शाही किले के रूप में, जबकि निचले किले को प्राकादा सांता कुथार्निया के नाम से जाना गया। तारे का आकार का ऊपरी किला अग्वादा समुद्र तल से 260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 95,768 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह किला एक प्रमुख भौगोलिक स्थल पर है, जो क्रमशः काबो और मुर्मुगांव के किलों के क्षेत्र के साथ भौगोलिक दृष्टि से एक त्रिकोण का निर्माण करता है। किला सुरक्षा के दृष्टि से 3 तरफ से एक सूखी खाई से घिरा हुआ है, जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई, जिसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है, गहराई 5.25 मीटर है। पहाड़ी को काटकर खाई का निर्माण किया गया और जो बड़े लेटराइट पत्थर प्राप्त हुए, उन पत्थरों का उपयोग दुर्ग निर्माण के लिए किया गया। किले की अन्य मुख्य संरचनाओं में गन पाउडर रूम, किले के कप्तान का घर, पानी की टंकी और लाइट हाउस आदि है, किले की दीवार के साथ निर्मित। ऊपरी किले अक्वादा से निकलने वाली 2 लंबी दीवारें से निचले किले की चौदह से जोड़ती। तो ये तो हुआ अग्वादा फोर्ट, जिसको अग्वादा किला बोलते हैं, जिसकी हमने आपको चर्चा परिचर्चा बताई। किसी अन्य जगह पे चलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।